नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास के पेंशन की लालची बहू को बेटे ने सबक सिखाने का लिया फैसला। अम्मा की पेंशन अभी आई या नहीं? पुष्पा ने बर्तन मांजते हाथों को रोककर पति महेश से पूछा। कल तक तो नहीं आई थी, फिर जाता हूँ किसी दिन, महेश अखबार से नज़र उठाकर बोले। आज महीने के 7 तारीख हो गई। हर महीने दूसरी या तीसरी तारीख में पैसा खाते में आ जाता था। ज़रा देखिए तो क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे कहने से 3 बार जा चुका हूँ बैंक, महेश ने झुंझला कर कहा। अभी कल ही गया था। कल तो मैनेजर मेरे ऊपर पूरा चिढ़ गया और कहा अगर सोमवार को पेंशन नहीं आती है तब बैंक में घुसिएगा। बड़ा बदतमीज बैंक मैनेजर आया है। वैसे सोमवार कौन 20 दिन है? आज शुक्रवार है, 2 दिन बाद सोमवार। देख लेंगे जाके बैंक, महेश ने पुष्पा को तसल्ली दिलाई। अच्छा जल्दी खाना निकालो, ड्यूटी पर जाने के लिए लेट हो जाऊंगा। महेश तख्त पर पुराना अखबार बिछाकर बैठ गया, खाना खाने की मुद्रा में। पुष्पा बर्तनों को छोड़ खाना परोसने पलटी। तभी महेश ने पूछा, वैसे तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है कि अम्मा की पेंशन अगोर रही हो? क्यों आपको नहीं मालूम कि अब की हफ्ते हमको मायके जाना है? मायके जाएंगे तो ऐसे ही नहीं न चले जाएंगे। अरे मायके जाने में कितनी व्यवस्था करनी है तुम्हें? कपड़ा लत्ता तो है ही, और खरीदना क्या है भला? आप मर्दों को क्या पता औरतों का टकसार। साल भर में एक बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, कम से कम माँ को एक साड़ी। पिछली बार मनोज के बच्चे को कुछ भी नहीं दे पाई थी। सोचिए भौजाई क्या सोचेंगी भला कि कैसी बुआ है। उसके बाद अपना खर्चा अलग। गुड़िया के लिए एक सूट भी खरीदना है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ गांव में एक शादी है, वहाँ रहेंगे तो जाना पड़ेगा ही। मेकअप के कुछ सामान खत्म हो गए हैं, यहाँ है तो चल जाता है, मायके में किससे मांगती फिरूंगी। महेश ने एक लंबी सांस खींची और धीरे से कहा, पुष्पा क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस बार के पेंशन में अम्मा का पत्थर का दांत लगवाना है? पिछले 2 बार की पेंशन आई और तुम्हारी ही फरमाइशों में उड़ गई। मेरी फरमाइशों में? क्या सब पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ? गृहस्थी के इतने खर्चे हैं कि आपको क्या पता। आपको तो केवल ड्यूटी से मतलब रहता है। ठीक बात है, लेकिन पिछले महीने तुम्हारे कान की बाली की इतनी क्या ज़रूरत थी? अगर तुम मान गई होती तो पिछले महीने ही अम्मा का दांत लगवा देता, लेकिन तुम अपने आगे किसी की सुनो तब ना। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि हम मायके ऐसे ही पहुंच जाएं हाथ झुलाते? हमारा कोई शौक नहीं। शौक? अरे यार, बेचारी अम्मा पिछले 2.5 महीने से खिचड़ी खाकर और दाल का पानी पीकर रह रही हैं। तुमने देखा कि कितनी दुबलाती चली जा रही हैं। तुम्हें तो यह कहना चाहिए कि पहले अम्मा का दांत लगवाइए, लेकिन तुमको तो अपने शौक की पड़ी है। तो क्या करें बताइए? आपके 2200 के तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता, कितना समझौता करें? पुष्पा एक बात समझो, भाभी जी के गुजरने के बाद अम्मा को जो पेंशन मिलती है वह उन्हीं के भरण पोषण के लिए है। लेकिन सोच कर बताना, अम्मा कभी पेंशन की बात करती हैं? उसका अपना खर्चा 200 रुपये महीने से भी अधिक नहीं होगा। सब पैसा तो तुम ही न खर्च करती हो। बेचारी पिछले 2 महीने से इस आस में बैठी हैं कि अब की उनका दांत लग जाएगा। गांव में भी लोग उनसे पूछते होंगे तो हर बार उन्हें शर्माना पड़ता होगा। तो क्या हुआ कि दांत नहीं लगा? कौन बुढ़ौती में पाथर चबाने की ज़रूरत है? 1 महीना और खिचड़ी खा लेंगी तो क्या बिगड़ेगा भला? यही गांव में कितनी बूढ़ियां हैं जो बिना दांत लगवाए 90-100 की उम्र में टन टन घूम रही हैं। और हाँ, उनकी पेंशन हम खर्च करते हैं तो उनकी देखभाल कौन करता है? सुबह से साँझ तक उनका मामूली टकसार है। आपको क्या पता, आप तो अपनी ड्यूटी बजाने चले जाते हैं। पुष्पा अब अपमानित करने के तेवर में थी। महेश वहां से उठे और चुपचाप ड्यूटी निकल गए। मन बेचैन हो उठा, लेकिन करते भी क्या, क्योंकि महेश बखूबी जानते थे कि पुष्पा वही करेगी जो उसका मन करेगा। सोमवार का दिन भी आ गया। महेश दोपहर को ड्यूटी से समय निकाल कर बैंक से पैसा निकाल लाए और सांझ को ड्यूटी खत्म करके साइकिल से घर पहुंचे। घर पहुंचते ही गुड़िया ने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी पापा आ गए। पुष्पा और गुड़िया पहले से ही बाजार के लिए तैयार थे। बस महेश को 1 गिलास पानी देने और 1 कप चाय बनाने का उपक्रम शेष था। महेश के लिए अब तर्क और हुज्जत का कोई अर्थ नहीं था। वो चुपचाप अपनी स्कूटर पोंछने के लिए उठे। महेश की स्कूटर बेहद आराम तलब, महीने में 1-2 बार ही स्टार्ट होती, वह भी तब जब महेश को कस्बे में बाजार करने जाना होता। 10 मिनट चाय पानी पीने के बाद अब घर पर रुकना मुनासिब न रहा। महेश ने बुझे मन से स्कूटर स्टार्ट किया और पुष्पा और बिटिया को बिठाकर निकल पड़े कस्बे की तरफ। रास्ते भर केवल इसी गणित का कयास लगाते रहे कि यदि उनकी 1 माह की तनख्वाह में अम्मा का एक दांत का सेट नहीं आता
और अम्मा की पेंशन में साड़ियों कपड़ों के खर्च के बाद भी दांत लगवाने की गुंजाइश है, तो एक पेंशन इज इक्वल टू के तनख्वाह। मन में कहीं ना कहीं यह भी चल रहा था कि ज़रूर पुष्पा को अम्मा का ख्याल होगा, थोड़ी बहुत तो रियायत करेगी ही, तो कुछ व्यवस्था करके अम्मा का दांत ज़रूर लगवाऊंगा। इसी उधेड़ बुन में कब बाजार आ गया महेश को पता भी न चला। दुकान में पहुंचने के बाद तो रंग बिरंगी साड़ियां और दुकान के चकाचौंध ने महेश की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। आधे घंटे के भीतर सेल्समैन ने साड़ियों का अंबार लगा दिया। पुष्पा के सामने साड़ियों का इंद्रधनुष और सेल्समैन की कार्यकुशल चतुराई के सामने महेश की मायूसी एक किनारे स्टूल पर जगह लेकर बैठ गई। हालांकि पुष्पा ने एक दो साड़ियां महेश को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन महेश का ध्यान साड़ियों की खूबसूरती से ज्यादा उसके दाम पर अव्यवस्थित था। पुष्पा के 2-3 बार पूछने पर महेश ने तनिक खिन्नता से कहा, अरे मेरी पसंद और मेरी इच्छा का क्या मतलब है, जब तुम्हें सब काम अपने ही मन का करना है। दुकानदार ने आओ भगत में बाजार से चाय बिस्किट मंगवाया। महेश ने जो ही बिस्कुट थामा तभी उसके सामने माँ का चेहरा नाचने लगा। सोचने लगे कि अम्मा बिस्कुट भी अपने मसूड़े से नहीं चबा पाती बिना पानी या चाय में डुबोए। पिछले महीने एक पड़ोसी विंध्याचल दर्शन करके लौटे थे तो प्रसाद लाए थे। अम्मा ने 2 इलायची दाने माई को मन में सुमिरन करके मुंह में डाले तो फिर उन दोनों को मसूड़ों में घुमा घुमा कर घुलाने की विद्रिप कोशिश करने लगे। दांतों का बैरियर न होने के नाते घुले हुए इलायची दानों का सफ़ेद लिसलिसा तरल बहकर होठों के कोर से बहने लगा। महेश ने झपट कर अपने गमछे से अम्मा का मुंह पोंछ लिया कि कहीं पड़ोसी न देख ले। अचानक महेश को लगा कि सामने बिस्कुट खाती गुड़िया की जगह अम्मा बैठी हैं और उनके होठों के कोरों से बिस्कुट घुलकर लिसलिसे द्रव्य की तरह बह रहा है। महेश को एकाएक बड़ी तेज घबराहट हुई। वो अपने गमछे को लेकर गुड़िया की तरफ झपटे और उसका मुंह पोंछने लगे। दुकानदार, गुड़िया और पुष्पा तीनों हैरत से महेश की तरफ देख रहे थे। 2 साड़ी और 1 सूट पसंद करने के बाद महेश को यह अंदाज़ा लग गया कि पेंशन के 4800 रुपये में से अब इतने रुपए नहीं बचने वाले कि इस महीने भी अम्मा का दांत लग पाए, क्योंकि दांत की बनवाई में भी 3000 रुपये से कम लगने को नहीं है। अभी घर का पूरा खर्च भी बचा है। मायके जाएंगी तो कम से कम 1000 रुपये मांगेगी ही, और कुछ छुटपुट बाजार तो अभी बची ही है। दुकानदार ने 2300 का बिल काट कर काउंटर पर आगे बढ़ा दिया। पूरी खरीदारी लगभग 3000 में निपटने के बाद अब महेश के हाथ केवल 1800 रुपये शेष बचे और माँ के दांत लगवाने की आशा बाजार में ही छूट गई। घर लौटते शाम के 7 बज गए। पुष्पा रसोई और सुबह जाने की तैयारी में लग गई तथा महेश कुछ बेबस और कुछ तिलमिलाहट लिए एकांत में माँ से थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। अम्मा अपना हाथ का पंखा लेकर हल्की रोशनी में लेटी थी। अगली सुबह ऑफिस जाते वक्त महेश ने पुष्पा और गुड़िया को बस में बिठाया और खुद अनमने भाव से ड्यूटी पर चल दिए। शाम को ड्यूटी से घर लौटते वक्त कुछ सब्जियां लेकर घर पहुंचे तो अम्मा अपनी खाट से उठकर महेश के पास चली आईं। घर में दूसरा कोई था भी नहीं, इसलिए अम्मा ने खुद यह जिम्मेदारी ओढ़ ली। बाबू चाय बना दी? अम्मा ने महेश से पूछा। नहीं अम्मा, बहन चौराहे पर पिए हैं, तुहार पिए का मन हो तो बना ल। अच्छा, तो 1 आध घंटा बाद बनाई, दोनों जनी पियल जाई। आज खाना का बनाई बाबू? अम्मा महेश के तख्त पर बैठते हुए कहा। कुछ नहीं अम्मा, बस खिचड़ी बना दो, वह खा के सूझ जाई। कहते हुए महेश की नज़र अपने आप झुक गई। खिचड़ी? अरे खिचड़ी कौन खाना है बाबू, मरद कहीं खिचड़ी खा ले? इतनी बड़ी रात होत बा, आधे राती खिचड़ी पच जाई, भुखा जाइबा पुता। अम्मा, तू तो पिछले 2 महीना से खिचड़ी खात बाटू, तू कैसे रहेलू बतावा? अरे हमार कौन बात बा पुता, हमके कौन बाहरे काम करे के बा? एहर त चली चला का बेला बा पुता, और चला अब की हफ्ता तो दांत लगी जाई तो हमहू कुल खाना खाए लगब। अम्मा के मुख पर उम्मीद की एक चमक थी कि अब हर चीज़ का स्वाद मिलेगा। अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर महेश का हृदय बैठने लगा। वो अम्मा को पकड़ कर बोले, अम्मा अब की फिर पूरा महीना तो के खिचड़ियाँ खाए के पड़ी। स्वर में लाचारी और याचना स्पष्ट ध्वनित हो रही थी। माँ बेटे की बेबसी समझ गई, खुद को संभाल कर बोली, त का भइल पुता, काहे मन छोटा करत हवा? 1 महीना बाद दांत लग जाई, कौन हमके तत्वल चना चबाए के बाद? तोहरे जिम्मे बहुत खर्चा बा बेटा, अब की दुल्हन भी नैहरे गईल हई, ओहू का तो कुछ शौक सिंगार हवे। महेश अम्मा का आत्मसंतोष देखकर टूट गए और अधीर होकर बोले, अम्मा तू अपन बैंक का पासबुक अपने पास रखल कर, हमरे बस के ना बा तुहार रुपया पैसा संभार। और यह कहते ही महेश के आंखों से आंसू लुढ़क आए।
अम्मा तख्त से खड़ी उठकर महेश के सिर के पास खड़ी होकर अपने आंचल से महेश का मुंह पोंछते हुए बोली, जा पुता तू त लइका झूठ बाट, काहे मन छोट करत हवा इतनी भर बात खातिर। इतना सुनते ही महेश बच्चे की तरफ फफक कर रोने लगे और अम्मा उनका माथा सहलाने लगे। अम्मा ने खिचड़ी बनाई और दोनों माँ बेटे खिचड़ी खाकर सो गए। सुबह उठकर महेश के दिल में अम्मा को दांत लगवाने का धुन सवार हो गया था। वह सोच रहे थे कि किसी भी तरह करके पुष्पा के आने से पहले अम्मा का दांत लगवा दूं, नहीं तो फिर उसके खर्चे बढ़ जाएंगे और अम्मा का दांत अगले महीने भी नहीं लग पाएगा। महेश ऑफिस में बहुत चिंतित से बैठे थे। तभी उनके एक दोस्त ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महेश से कहा, महेश, पत्नी के आगे किसी की भी नहीं चलती है। औरतों को सिर्फ पैसे दिखाई देते नहीं हैं कि उनकी फरमाइशें चालू हो जाती है। तुम एक काम करो कि तुम्हारी सैलरी और मुझसे कुछ पैसे लेकर अम्मा के दांत लगवा दो और जैसे ही अम्मा की पेंशन आती है तो मेरा पैसा दे देना। तो तुम्हारे पास जितना पैसा रहेगा उतने में ही तुम्हारे घर का खर्च चलेगा। महेश को अपने दोस्त की बात जम गई और वह बहुत खुश हो गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करने लगा। महेश घर गया और अम्मा के दांत लगवाने का नाप दे दिया। 2 दिन बाद दांत लगना था। महेश अपनी सैलरी और अपने दोस्त के पैसों से मिलाकर अम्मा का दांत लगवा दिया। अब घर में केवल 500 रुपए ही बचे थे और पूरे महीने का खर्चा चलाना था। 2-3 दिन बाद पुष्पा घर आई और घर में राशन भरवाया हुआ न देखकर महेश पर चिल्लाने लगी कि क्या हुआ, तुमने पैसों का क्या किया कि घर में राशन नहीं भरवाया। महेश ने पुष्पा को सारी बात बता दी। पुष्पा, हम किसी तरह महीने का घर खर्च चला लेंगे, मैं थोड़ा राशन उधार करके ही भरवा दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन हमें इस महीने थोड़ा कंजूसी से घर चलाना होगा। पुष्पा फिर चिल्लाकर महेश पर हावी होने की कोशिश करने लगी। महेश ने कहा, पुष्पा, अगर तुमने इस बार घर में चिल्लम चिल्ली मचाई और अम्मा को दुख हुआ तो अम्मा कसम तुम्हें ले जाकर मायके छोड़ आऊंगा और जिंदगी भर कभी भी माँ की पेंशन में से किसी के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करूंगा, भले ही उस पेंशन को वृद्धाश्रम में दान देना पड़े। महेश की तेज आवाज सुनकर पुष्पा थोड़ी सहम गई। तुम्हारी वजह से अम्मा ने 2-3 महीने सिर्फ खिचड़ी खाकर बिताई है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुष्पा, यही दिन कल को तुम्हारा भी आएगा तो तुम्हारे पास तो पेंशन भी नहीं रहेगी, जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा खर्च उठाएंगे, इसलिए कुछ तो भगवान से डरो। ऐसा कहकर महेश चला गया और पुष्पा आज महेश का यह रूप देखकर एकदम सन्न रह गई थी। महेश अम्मा का दांत लगवाकर बहुत ही खुश था और उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी और उसके बीबी की अक्ल भी ठिकाने आ गई थी। महेश का फैसला आपको कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।